हेलो एवरीवन, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हमारे पास है नॉर्मल रेसिडेंट। तो ये हमारे सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टर्म है नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं कंट्री के? वो इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है जो पहली चीज़ ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहे हैं कंट्री में। दूसरी चीज़, जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है जहाँ पर ये ऑर्डिनरीली रिसाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों को या ऐसे इंस्टीट्यूट को आप नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। ओके, अब ये जो दो टर्म्स आ रहे हैं कौन कौन से, एक तो है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और दूसरा हुआ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये क्या होते हैं वो देखते हैं। तो ऑर्डिनरीली रिसाइड आप बेसिकली समझ सकते हैं, ये वो लोग हैं या वो इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी कंट्री में 182 डेज से ज़्यादा हो रहे हैं, बेसिकली 6 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। 180 डेज दैट मीन्स 180 डेज दैट मीन्स 6 मंथ्स, 182 डेज दैट इज 6 मंथ्स। ओके, तो 182 डेज से जो ज़्यादा रह रहे हैं कंट्री में और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इसमें दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में है, दूसरा कि वो अपनी सभी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग्स जो है स्पेंड करता है और एक्यूमुलेट करता है उसी लोकेशन से जहाँ पर वो रिसाइड कर रहा है। तो जब ये दो कंडीशंस पूरी होती है, एक तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंस की, दूसरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के होने की, तो हम उस बंदे को या उस इंस्टीट्यूशन को नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। अब नॉर्मल रेसिडेंट में इस कैटेगरी में कौन कौन लोग या कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो पहले तो है फॉरेन टूरिस्ट एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर है जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है वो नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएगा। कोई पर्सन है जो बाहर से घूमने आया है इंडिया में, या फिर हम लोग बाहर से कहीं दूसरी कंट्री या फिर हम लोग इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में घूमने के लिए गए, तो हम उस देश के रेसिडेंट नहीं हो जाते। या फिर कोई बाहर से हमारे यहाँ घूमना है तो वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं होगा। तो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स विल नॉट बी इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। दूसरा, फॉरेन स्टाफ्स ऑफ एम्बेसीज का हमने लास्ट इसमें देखा, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उसमें भी फॉरेन स्टाफ जो है एम्बेसी का वो नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनकी ही कंट्री है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। अब जैसे इंडियन एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री में होती है तो उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ, उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह जितना भी है ना, वो सब उनको इंडिया से मिलने वाला है। तो वो इंडिया के रेसिडेंट होंगे, ना कि उस कंट्री के जहाँ पर वो एम्बेसी है। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री, वो किसी भी कंट्री में रह रहे हो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे, वो अपनी ही कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ब्रांच इंडिया में है, जैसे यूएनओ या WHO है, और उसमें कोई काम कर रहे हैं, तो वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे जहाँ की वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉयज़। ये नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया है। देन इसके बाद क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, जो कि अपना स्टे 1 साल से कम का रखते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्रू मेंबर मतलब जैसे एयर होस्टेस होते हैं या क्रू मेंबर ऑफ द शिप होते हैं, ठीक है, किसी भी फॉरेन वेसल के क्रू मेंबर हैं। तो ये वेसल कैसा है, जो फॉरेन का है, हमारी कंट्री का वेसल नहीं है, तो उसके क्रू मेंबर। कोई कमर्शियल ट्रैवलर्स है जो किसी काम से, ऑफिस वगैरह के काम से इधर आए हुए हैं इंडिया में, या फिर हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। कोई सीजनल वर्कर्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि नेपाल से बहुत लोग सर्दियों के समय पे स्वेटर्स वगैरह बेचने के लिए आते हैं, तो ये सीजनल वर्कर्स हैं, ये आपके कंट्री के रेसिडेंट नहीं होंगे। ओके, तो इनका स्टे भी लगभग 1 साल से कम का ही रहता है कंट्री में। तो इस तरह के लोग नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, बॉर्डर वर्कर्स, जो जिनका रोज़ का आना जाना रहता है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में ही रहते हैं और उनका रोज़ का आना जाना है, तो ये भी आपकी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। चलें, इसमें अपन ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसमें हमारे पास पहला कौन है, इंडियन ऑफिशियल्स जो कि इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं USA में, तो ये आपके नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, बिकॉज
इंडियन एम्बेसी जो है वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, और इसके अलावा आपका जितना भी जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। दैट मीन्स आप मोर देन 1 ईयर आप डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं, और आपका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो आपकी ही कंट्री है, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। दूसरा, जापानीज टूरिस्ट जो इंडिया में 2 महीने के लिए रहा है, तो जापानीज टूरिस्ट जो है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रहा है ना, 182 डेज से भी कम दिनों के लिए रहा है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, और इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया नहीं है। देन इंडियन गो टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ मैच देखने के लिए जा रहे हैं, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो वहाँ के नहीं हुए, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का उनका पाकिस्तान नहीं है, तो वो भी हमारे ही देश के रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तान के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो गए, इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे। एंड देन इंडियन वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, वो यूएनओ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो वो ऐसा यूएनओ ऑफिस है जो कि अमेरिका में लोकेटेड है, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं वो लेस देन 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर वहाँ रह रहे हैं यूएसए के ऑफिस में, तो ये भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है क्योंकि वो ज़्यादातर इधर ही रह रहे हैं। ओके, देन इंडियन एम्प्लॉयज़ जो कि WHO में काम कर रहे हैं, इंडियन एम्प्लॉयज़ जो कि WHO में काम कर रहे हैं, और वो जो WHO का ऑफिस है वो इंडिया में लोकेटेड है। अब ये रह तो इंडिया में ही रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे क्या हो गए, नॉर्मल रेसिडेंट ही हो गए। फॉरेन टूरिस्ट जो कि ताजमहल को विजिट करने के लिए आए हैं इंडिया में 1 महीने के लिए, तो ये हमारे इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। देन इंडियन मुस्लिम जो कि हज करने के लिए गए हैं, ठीक है ना, तो ये भी इंडिया के रेसिडेंट हैं, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा के लिए तो नहीं गए हैं, कुछ दिनों के लिए गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सिटीजनशिप पर। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर हम देखें जो रेसिडेंटशिप वाला जो हमने बात करी है ना, ये रेसिडेंटशिप किस तरह का है, रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, ओके। उसी तरह से जो सिटीजनशिप है ये लीगल कॉन्सेप्ट है ना, ये किस पर बेस्ड रहेगा कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है किसी पर्सन का, और लीगल प्रोविजंस क्या है जो कि किसी पर्सन को अलाउ करते हैं उसका कंट्री का सिटीजन बनने के लिए। तो सिटीजनशिप 2 तरीक़ों से मिल सकती है आपको। पहला कि जब कोई पर्सन वहाँ पर पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिलती है, एंड दूसरा अगर कोई पर्सन आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर पैदा हुआ है ना, और फिर वो इंडिया में अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, और उसको इंडियन सिटीजन बनने के लिए लॉ अलाउ करता है, तब हम उसको सिटीजन यहाँ का मानेंगे। इस तरह से सिटीजनशिप आपको मिलती है। एंड रेसिडेंटशिप क्या है, रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड रहता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपने क्या परफॉर्म करी है। इंडिविजुअल एक नॉर्मल रेसिडेंट है कंट्री का इफ़ ही ऑर्डिनरीली रिसाइड इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में है, तब आप उसको रेसिडेंट बोलते हो, अदरवाइज नहीं, ओके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, एंड दिस इज़ होल अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट। आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है, ऑर्डिनरीली रिसाइड का मतलब यहाँ पर बेसिकली अगर आप बहुत बेसिकली देखेंगे ना, तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का मतलब क्या है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है और 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा है ना, 1 साल से कम नहीं रह रहा हो, और अगर और बेसिक में जाना हो तो 182 डेज से ज़्यादा रह रहा हो। दूसरा, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में होना चाहिए जहाँ पर वो रह रहा है, ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है, तब आप उसे नॉर्मल रेसिडेंट मानते हो, अदरवाइज नहीं मानते। ये 2 चीज़ें जहाँ पर पूरी होती है वहाँ पर हम उस बंदे को नॉर्मल रेसिडेंट का नाम देंगे। सिर्फ पर्सन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी, ओके। तो यहाँ पर आके हमारा नॉर्मल रेसिडेंट वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम लेंगे पैसिव इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।